है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन लोगों को लगता है कि हम दवाई बनाते हैं। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, दवाई नहीं बनाते, हम लोग दवाई नहीं बनाते। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम क्या करते हैं। दोस्तों, वी मेड वेलनेस प्रोडक्ट। स्क्लेपियस वेलनेस इज अ कंपनी इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा। हम लोग आयुर्वेद से प्रेरित होकर वेलनेस यानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रोडक्ट बनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ, प्लीज़ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो आज समय आ चुका है, हमें अपने आप को स्वस्थ रहना चुनना पड़ेगा, न कि बीमारी। वेलनेस का सीधा साधा मतलब ये होता है कि आप कितने स्वस्थ हैं, मानसिक और शारीरिक। केवल फिट बॉडी से काम नहीं चलेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। प्लीज नेक्स्ट। और इलनेस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है बीमारी क्या होता है। शुगर, मोटापा, गठिया, आर्थराइटिस, टाइफाइड, ये जितनी भी बीमारियां हैं सब बीमारी है। शरीर में कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता, ये सब बीमारी के अंदर में आता है। प्लीज नेक्स्ट। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, क्या हमारे भारतीय लोग आज स्वस्थ हैं? या आने वाले जितने भी साल हैं क्या वो स्वस्थ रहेंगे? तो शायद ये जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर है तो अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। प्लीज नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं तो फाइटर हमारे भारत की या पूरी दुनिया की बात करिए, सबसे बड़ी समस्या कैंसर की है। और 2025 तक भारत में लगभग 3 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे, ये आंकड़े कह रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जिसका नाम है, आप लोग सुनते हैं, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की समस्या। भारत में 4 व्यक्ति अगर मरेगा तो 1 व्यक्ति हार्ट से मरता है। लगभग 5.5 करोड़ केसेस 2016 तक आ चुके हैं और ये संख्या बढ़ती जा रही है। तीसरी समस्या की अगर मैं बात करूं तो आज मोटापा सभी बीमारियों की जड़। भारत में अगर 4 व्यक्ति हैं उसमें से 1 व्यक्ति आपको मोटापा से ग्रसित मिल जाएगा। अपनी चौथी समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने किडनी का नाम सुना होगा, हमारे शरीर में होता है। और किडनी के रोग, किडनी की समस्याएं प्रति वर्ष नए लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास प्रति वर्ष किडनी के नए केसेस निकल के आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 5वीं समस्या जो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा परेशान करता है, उसका नाम है डायबिटीज, शुगर। भारत में 2021 तक लगभग 10 करोड़ लोग शुगर से प्रभावित हो चुके हैं और 13 करोड़ के आसपास बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं। थोड़ा इधर उधर किया सीधे शुगर में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब वो शुगर के मरीज बन जाएंगे। ये है आंकड़े, और ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर्स बता रहे हैं। अब ये समस्याएं हमारे बीच में हो क्यों रही है? प्लीज नेक्स्ट। अब ये समस्याओं के होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब जीवन शैली, जिस तरीके से हम अपने जीवन को आज बिता रहे हैं, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क बनता जा रहा है। प्लीज नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले की जीवन शैली, हम लोग के दादा लोग के दादा या पापा लोग 90 साल 100 साल आराम से जी जाते थे, कुछ पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि भाई उनका खाना पीना, खेती, सब कुछ अच्छा था, और उनका बुढ़ापा होता भी था तो लगभग बहुत कम, 10 साल 5 साल ऐसा होता था, बिल्कुल स्वस्थ रहता था। और पहले, प्लीज नेक्स्ट, पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी वो छोटी छोटी जो जीव हुआ करते थे उससे, जैसे मलेरिया हो गया ज़्यादा, टाइफाइड ज़्यादा हो गया, चेचक ज़्यादा हो गया, ऐसी बीमारियां हुआ करती थी। और आंकड़े भी यही बोल रहे हैं कि 90 के दशक में छोटे जीवों से जो बीमारियां हुआ करती थी उसकी संख्या लगभग 60% हुआ करती थी, और 2016 के बाद से ये संख्या घट के 30% थी। मतलब कोई दूसरी बीमारियों ने ये जगह ले लिया है। नेक्स्ट, आज की जीवन शैली की बात करें तो आज की जीवन शैली आप देख लीजिए, हम लोग 30-40 साल अगर जी लेते तो हमें लगता भाई साहब जिंदगी बहुत सीधी है, और बाकी की जिंदगी दवाइयों पे और पट्टी मलहम और पता नहीं कितनी चीज़ों पे बीत रहा है, जो कि हमारे लिए कष्टकारक है। मतलब जीवन हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया है और बुढ़ापा बहुत लंबा, यानी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है। अगर मैं बात करूँ आज के समय पे ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट। आज के समय पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई साहब रोज केमिकल आपके शरीर में जाता है फर्टिलाइजर के माध्यम से। आज हमारे खाना बनाने का तरीका आप देख लीजिए, एयर फ्रायर, माइक्रोवेव, पता नहीं क्या क्या आ गया है। फिजिकल एक्टिविटी करने को भाई टाइम मिलता नहीं है, काम में मस्त रहते हैं, नहीं कर पाते। और उसके बाद खाने में आप छोटे बच्चे से पूछो बेटा क्या खाओगे, बोल देगा मैगी, नूडल्स, चाउमीन, ये सारी चीज़ें खाएंगे, और पहले के लोग चले बोलते थे। और उसके बाद आज दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि जो खाना हमारे जीवन के लिए हम लोग खाते हैं वही खाना हमारे लिए जहर बनता जा रहा है।
अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन होगा कि यार खाए नहीं तो जिए कैसे, और खा रहे हैं तो मर रहे हैं। उसका सलूशन मैं आपको देके जाऊंगा। प्लीज नेक्स्ट। आज के समय में बीमारियों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है हर घर में शुगर, मोटापा, गठिया, डायबिटीज की सारी बीमारियां आज हमारे शरीर में आ रही हैं। प्लीज नेक्स्ट। सब चले गए। अब मुद्दा ये है, क्या हमें इन बीमारियों से चिंता करने की जरूरत है या नहीं है? और मैं ये बस सब चले गए। तो इसको देख लेते हैं। प्लीज नेक्स्ट। अब आपको मैं बता दूं, शुगर जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं, 2019 से लेकर 2021 के बीच में मात्र 2 साल में 2019 से 21 के बीच में लगभग 3 करोड़ लोग शुगर के मरीज आ चुके हैं, और आगे ये संख्या बढ़ेगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं तो बस मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, बात ध्यान से सुन लीजिए। आप देख लीजिए कि 2007 में लगभग 4 करोड़, 2017 में लगभग 7 करोड़ के आसपास, और 2021 आते आते 10 करोड़ 2025 से ऊपर जाएगा। मतलब ये है कि शुगर बढ़ रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे कंट्रोल से बाहर है। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या जो है हमारे हार्ट की समस्या है, और हार्ट की समस्या में हमारे गांव के जो भाई बंधु हैं उनको लगता है चलो यार हम तो गांव के देसी लोग हैं, सब कुछ खा के पचा लेंगे। प्लीज माफ कीजिएगा, आज गांव में भी हार्ट की समस्या बढ़ रही है, 1% से बढ़ के 7% हो गई है, और शहर वाले जो किसी चीज़ में पीछे रहने वाले नहीं हैं तो उनमें हार्ट की समस्या 1% से 13% हो गई है। और तो 90 के दशक में अगर मैं बात करूं तो हार्ट की समस्या लगभग 2.5 करोड़ थी, और 2016 के बाद से 5.5 करोड़ से ऊपर चली गई है। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या अगर आप देखें, मोटापा। आपको मैंने अभी बताया कि मोटापा प्रति 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति मोटा निकल जाएगा, और अगर आप देखें तो 90 के दशक में 2%, 2012 में आपका हो जाता है अपना 17% के आसपास, और 2021 आते आते उसके बाद ईयर में 22% हो गया। मतलब ये भी बढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं गठिया अर्थराइटिस, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी किसी ने बोला कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द था, वही है गठिया। और गठिया की अगर मैं बात करूं तो 90 के दशक में गठिया 2 करोड़ 30 लाख लोगों को हुआ करता था। 2019 के बाद से आप देख लीजिए 6 करोड़ के आसपास, पीला वाला ग्राफ आपको बड़ा दिख रहा है, मतलब वो भी बढ़ रहा है। अगली समस्या प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो है एस्थमा। एस्थमा मतलब हमें सांसों की रोग हो जाती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है। आपको बता दूं कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग एस्थमा से मरते हैं उसका 42% हिस्सा, 42% हमारे भारतीय लोग होते हैं। अब मुद्दा यह है कि इतनी सारी बीमारियां हैं तो इससे तो हमें चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल हमें चिंता करना पड़ेगा। प्लीज नेक्स्ट। अब इन बीमारियों के कारण देखिए, इन बीमारियों का सीधा साधा कारण है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। हमारे शरीर को शुद्ध मात्रा में खाना, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, जो भी आप खाते हो बिल्कुल शुद्ध मात्रा में चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग आज अपने पूरे दिन की पानी की मात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे, जो कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिजी हैं। आज हमारे शरीर को इनके जगह पे हम क्या देते हैं, रिफाइंड आपका आइटम देते हैं, शुगर ज़्यादा देते हैं, मीट ज़्यादा देते हैं, अल्कोहल ज़्यादा देते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने शरीर में डाल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, प्लीज़ नेक्स्ट, जो भी मैंने खाना पीना बताया, चलिए मैं मान लेता हूँ कि आपके घर की खेती आप बिल्कुल शुद्ध उगा के खा लोगे, लेकिन ये जो कारण है प्रदूषण, यहाँ पे बहुत सारे लोग गाँव से आए होंगे, मैं बहुत सारे दूर दूर से आए हैं। आपको दिल्ली का हालत देख के पता चलता है कि यहाँ पे कितना प्रदूषण है, और प्रदूषण आप अकेले कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा आप कारण देख लीजिए, हमारे खाने में मिलावट, की आप सभी को पता है कि खाने में मिलावट होता है। तीसरा कारण आप देख लीजिए, फलों को पकाने के लिए कार्बाइड वगैरह यूज होता है, आपको पता है, रोज हमारे शरीर में जाता है, कोई भी फल खा लीजिए। उसके बाद पेस्टिसाइड, बहुत सारे किसान भाई बंधु हैं, उनको पता है कि फसल को बचाना पड़ेगा, कीड़े लगने से बचाना है तो पेस्टिसाइड डालना है, और पेस्टिसाइड आएगा तो हमारे शरीर में जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं रेडिएशन, आप सभी के जेब में इस वक्त रेडिएशन है, मतलब मोबाइल फोन हम सभी के पास है, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? वो हमारे जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। रात में सोते समय सर के बगल में रखते थे, पूरा रेडिएशन सर के आसपास घूम रहा है, और ऊपर से स्ट्रेस, सर दर्द, ये सारी चीज़ें अब शुरू हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिजर्वेटिव फूड, हमारे खानों को बचा के रखने के लिए प्रिजर्वेटिव यूज़ करना, इन कारणों को आप बदल ही नहीं सकते, और जब इन कारण को आप बदल ही नहीं पाओगे तो आपने ग्राफ पीछे देख लिया था कि बीमारी तो बढ़ रही थी। अब मुद्दा ये है कि फिर सर बचें कैसे? बीमारी अगर आ रही है तो उससे कैसे बचना है? इसका केवल एकमात्र समाधान है, प्लीज नेक्स्ट, एकमात्र समाधान है कि हमें
इन बीमारियों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई ये बीमारी हमारे शरीर में हो क्यों रही है, और इसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा बहुत एजुकेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एजुकेट करने की, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बचाव कैसे करना है। बचाव की अगर मैं बात करूँ, प्लीज़ नेक्स्ट, बचाव की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला आपके अपने भोजन को सुधार करना पड़ेगा, दिस इज श्योर, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर देख लीजिए एक्सरसाइज जो है आपको करना ही पड़ेगा, जितना भी हो पाए आपको करना पड़ेगा। तीसरी अगर मैं बात करूँ चेकअप, जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए ले जाते हो, चेकअप कराते हो तो भैया पहिया का हवा देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वैसे ही शरीर में भी आपको चेकअप ज़रूरी है। ये नहीं कि जब बीमारी होगा तब चेकअप कराएंगे। और आज वो समय आ चुका है कि हमें वेलनेस के प्रति सावधान रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। प्लीज़ नेक्स्ट। देखिए वेलनेस का क्या मतलब है, मैं आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल भाषा नहीं बताने वाला। वेलनेस का सीधा साधा मतलब समझ लीजिए, चाहे आप 1 लाख की गाड़ी खरीदो, चाहे 100 करोड़ की गाड़ी खरीदो, चाहे 50 करोड़ की खरीदो, चाहे कोई भी खरीदो, गाड़ी सर्विसिंग मांगता है। चाहे 5 महीने में कराइए, 6 महीने में कराइए, बट सर्विस इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप गाड़ी की सर्विस नहीं करोगे, कितनी भी महंगी कार है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। और हमारा शरीर अरबों खरबों से ऊपर कोई तुलना नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, कोई सर्विसिंग नहीं। और जब बॉडी की सर्विस होगी तभी आप स्वस्थ रहोगे। वेलनेस इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी ज़्यादा सीरियस ना हो, आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे, आपकी जीवन की जो एक आयु है वो बढ़े और क्वालिटी अच्छी रहे। ये सीधा साधा वेलनेस का मतलब है। नेक्स्ट, नेचुरल तरीके से हम वेलनेस को कैसे पाएं, स्वस्थ कैसे रहें। एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने दिन की पानी की जितनी मात्रा पर पहले तो वही पूरा कर दीजिए, सबसे ज़रूरी होता है, जो कि हम नहीं कर पाते। उसके बाद नींद, आप लोग बहुत सारे लोग 6 घंटे 7 घंटे सोते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा आपको देखने को मिलता होगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेस बना हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो योगा और मेडिटेशन पे केवल मैं नहीं, पूरे भारत सरकार, पूरा देश, पूरा विदेश ये मान रहा है कि योगा और मेडिटेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो फाइटर हर्बल रेमेडीज, जो जड़ी बूटियां हमने पहले छोड़ रखी हैं उसको अपनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं से खरीद के पियो, अपने घर में ही काढ़ा बना लो भाई, मेथी का बना लो, अर्जुन छाल का बना लो, नीम का बना लो, जो बनाना है बना लो, लेकिन काढ़ा पीना पड़ेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और ये हर्बल रेमेडीज, इसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ नेक्स्ट। और जो अगला टॉपिक मैं आपको बोलने वाला हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सुन लीजिए। आज हमें अपने हर्बल सप्लीमेंट को, जो नॉर्मल हमारा मेडिसिन है, उसके साथ हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए आप सभी को पता है कि हमें अगर सर दर्द भी होता है हम जाके गोली खा लेते हैं, खा लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, आज वो समय आ चुका है हर्बल रेमेडीज यानी हर्बल सप्लीमेंट का, क्योंकि हर्बल सप्लीमेंट आपकी बीमारियों की जड़ों पे काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और आपने जो दवा खाई उसके साथ अगर इसको ऐड करके रखा हुआ है तो वो समस्या जल्दी ठीक होने की कगार पे पहुंच जाएगी। अब एज एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हम आपको क्या ऑफर करने वाले हैं, प्लीज नेक्स्ट। दोस्तों 5000 साल पुरानी पद्धति के आधारित, आयुर्वेद पे आधारित हम लोग अपनी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये हमारी क्वालिटी आती कहाँ से है, इसके लिए मैं छोटा सा हिंट आपको देता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे सबको दूध के बारे में पता होगा। दूध है 50 रुपये लीटर, और घी को आप देख लीजिए घी कितना, अगर सही वाला घी देखने जाओगे 2500 रुपये प्रति किलो आता है। मतलब दूध का जो मेन माल है वही घी है। तो अपने प्रोडक्टों में हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, जड़ी बूटियों का पूरा रस निचोड़, और यही कारण है कि ये प्रोडक्ट इस बेहतर रिजल्ट को देते हैं। तो अब उन्हीं प्रोडक्टों को थोड़ी सी झलक आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा समझने वाले। प्लीज़ नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपने शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इम्यूनिटी। ताली बचा के रखिए, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों इम्यूनिटी का सीधा मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब आपके शरीर को बीमारी से बचाने की जो शारीरिक क्षमता होती है उसी को हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। और आज हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है।
आपकी इम्यूनिटी अगर सही है तो बहुत सारी बीमारियां शरीर तक पहुंचेंगी नहीं, चलिए पहुंच भी गई तो वो ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन वो हम कर नहीं पाते। अपने पास इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारे पास इम्यूनिटी का है इम्यूनोडॉक रस, पीछे आप देख सकते हैं, जो कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारी इम्यूनिटी का हमारे पास है प्रास डॉग अवले। च्यवनप्राश आप लोग ने सुना होगा, खाते हैं आप लोग विंटर के टाइम पे, तो ठंडी आ गया है, अपने पास प्रास डॉग अवले है जो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इसमें 22 तत्व पड़ते हैं, आपके शरीर के एक भी हिस्से को छोड़ने वाले नहीं है। और तीसरा अपने पास इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है तुलसी, जो कि मैं थोड़ी देर बाद आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ। प्लीज नेक्स्ट। अगली जो सबसे बड़ी समस्या हमारी, नेक्स्ट प्लीज। अगली जो सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको पीछे बताई थी, उसका नाम था शुगर डायबिटीज। आपको सरल शब्दों में बता दूं शुगर क्या होता है। आप लोग जो भी खाना पीना खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी खाइए, खाने के बाद जब आपका खाना पच जाता है तो आपके खून में ग्लूकोज नाम का तत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हमारे शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है जो आपके बढ़े हुए ग्लूकोज को कंट्रोल कर लेता है, और ऐसे ही आपका जीवन चलता रहता है। लेकिन जब आपकी जीवन शैली खराब हो जाती है, खाना पीना खराब हो जाता है, एक्सरसाइज होता नहीं है, तो आपका ग्लूकोज बढ़ना शुरू हो जाता है ब्लड में, इंसुलिन फिर उसको संभाल नहीं पाता, और इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज यानी शुगर। अपने पास जो है डाइकोडॉक रस है, और डाइकोडॉक रस में अनेकों ऐसे जड़ी बूटियों के रस हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, जो आपके ब्लड के बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करते हैं। अगर आप डाइकोडॉक रस के साथ क्लोरोडॉक रस, दोस्तों आज तक मैंने कभी किसी ट्रेनिंग में ये नहीं बताया कि इस क्लोरोडॉक का नाम क्लोरो क्यों पड़ा, क्योंकि क्लोरोडॉक जो है ये हरे पत्ते से बनता है, और हरे पत्ते के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल जब आपके ब्लड में जाता है मैग्नीशियम बढ़ाता है, और मैग्नीशियम से आपका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है। तो अगर आपने डाइकोडॉक रस के साथ क्लोरोडॉक यूज करना शुरू किया तो दोस्तों अपने आप आपका शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। प्लीज नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली हमारी महिलाओं को बहुत परेशान करता है, जिसका नाम है ज्वाइंट की समस्या, गठिया। गठिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गठिया जो है यानी हमारे जोड़ों में दर्द होना, जोड़ में सूजन हो जाना, ये सारे गठिया के अंतर्गत आता है। अपने पास ज्वाइंट की समस्या को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक प्रवाहित ऑयल, जो कि आपके ज्वाइंट में जो भी सूजन है, दर्द है, या ज्वाइंट के आसपास जो भी आपकी नमी होती है, कार्टिलेज होता है, खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करने का काम आपका ये ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट करता है। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द रहता हो, गठिया की समस्या, ऑर्थोडॉक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ऑर्थोडॉक के साथ अगर मैं बात करूं तो कई बार हमें चोट मोच सूजन दर्द ये सारी समस्या हो जाती है, उसके लिए अपने पास है जेसी ऑयल, ज्वाइंट क्यूरेटर ऑयल। थोड़ी बहुत चोट मोच लगी है, आप हल्के हाथों से लगा के थोड़ा मालिश करिए, दर्द गायब हो जाएगा। तो ये आपके ज्वाइंट की समस्या। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसका नाम होता है लिवर। अगर किसी व्यक्ति के लिवर को खराब कर दिया जाए, वो व्यक्ति जो है वैसे ही बीमार पड़ गया, क्योंकि आप जितना भी खाना खाओगे, खाना पचने में सबसे ज़्यादा अगर मदद कोई अंग करने वाला है वो लिवर। और आजकल क्या सुनने में आता है, लिवर के ऊपर चर्बी जमा हो गई है, लिवर में सूजन आ गया है, लिवर बढ़ गया है। तो लिवर की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए हम लोगों ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना रखा है, जिसका नाम है ईवोडॉक रस। ये लिवर की समस्याओं को दूर करके आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ईवोडॉक के साथ अगर हमने त्रिफला को देख लिया, रात में केवल सोने से आधा घंटा पहले त्रिफला पी के सो जाइए, पेट में कोई कचरा नहीं चिपकने वाला, सुबह सुबह सारा पेट आपका साफ, पाचन क्रिया अच्छी, लिवर भी अच्छा, डाइजेशन भी अच्छा। तो ये ईवोडॉक है त्रिफला। प्लीज नेक्स्ट। अगला जो हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जिसका नाम है हार्ट की समस्या। और हार्ट की समस्याएं आप सभी जितने भी हमारे पुरुष लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी यूथ लोग बैठे हैं, नौजवान लोग ध्यान से सुनिए। आपने लोगों को न्यूज में सुना होगा, भाई साहब कोई ट्रेन में चल रहा है, हार्ट अटैक आ गया, कहानी खत्म। कोई स्टेज पे अपना गीत गा रहा है, उधर उसको हार्ट अटैक आ रहा है, वहीं हॉस्पिटल जाते आते खत्म। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या हो गई है, मतलब उस व्यक्ति को इलाज कराने का टाइम ही नहीं है। ये हार्ट अटैक हुआ क्यों? आपके शरीर में हार्ट जो होता है उसको ब्लड सप्लाई चाहिए होता है काम करने के लिए, उस ब्लड सप्लाई को पहुंचाने का एक रास्ता होता है जिसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज़ धीरे धीरे जमा हो रही है, और जिसको आप लोग ब्लैक कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। जब ये बहुत ज़्यादा जमा होगा तो ब्लॉकेज क्रिएट होगा, और धीरे धीरे जब हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं पे कहानी स्टॉप हो जाती है।
कार्डियो डॉग रस के अंदर सूखा रस का यूज किया जाता है, दालचीनी, जो खास करके आपके ब्लड सप्लाई को बढ़ा देता है, खून को पतला रखता है, जिससे हार्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। और कार्डियो डॉग रस के साथ अगर आप अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल देखें, अर्जुन की छाल का कैप्सूल, तो ये क्या करता है कि फाइटर आपके हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत रखता है और ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है, जिससे हार्ट आपका हेल्दी रहता है। और जितने भी यूथ, जितने भी यंग पुरुष लोग बैठे हैं, आपको मैं बता दूं कि एटलीस्ट एवरी ईयर आपको 2 ये प्रोडक्ट जरूरी है, चाहे अर्जुन छाल चाहे कार्डियो डॉग, कोई भी ले लीजिए, जो आपकी मर्जी है। प्लीज नेक्स्ट। अगला अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगला अगर मैं बात करूं, दैट इज स्टोन डॉग। आजकल स्टोन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोगों को किडनी स्टोन हो जाता है। तो अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या है, तो स्टोन डॉग ला दीजिए और उनको बोलो कि भाई दिन में 3-4 बार पी लो, 20 ml पानी पी लो खूब सारा, बस आपका स्टोन कब बाहर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसर। देखो, कैंसर का नाम सुनते हम लोग डर जाते हैं। कैंसर होता क्या है आपको सिंपल सा मैं बता देता हूँ। हमारे शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी होता है सेल। वो बैटरी वाला सेल नहीं, सेल नाम की चीज होती है। सेल के बाद आपके बॉडी में टिश्यूज बनेगा, टिश्यूज से आपके शरीर का एक अंग बनेगा और पूरे अंग को मिला के आपके बॉडी में आपका पूरा शरीर का निर्माण होता है। और जब आपके सेल्स को डेवलप करना होगा तो उसको ब्लड, एमिनो एसिड चाहिए होता है, जो कि नहीं मिलता है तो सेल खराब हो जाएगा। जब वो खराब हो जाएगा तो कहीं इकट्ठा होगा, उसको ट्यूमर बोलते हैं, पूरे शरीर में फैल रहा है, उसको कैंसर बोलते हैं, कहीं भी हो सकता है। तो हमें अपने सेल के खाने को देना पड़ेगा, मतलब ब्लड साफ रखना पड़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। क्लोरोडॉग जो होता है आपके ब्लड को साफ करता है, जिससे सेल्स को खाना अच्छा मिलता है और वो बिगड़ता नहीं है, तो कैंसर कंट्रोल रहता है, कैंसर होने की संभावना कम रहती है। इसके साथ व्हीट ग्रास भी है जो हेल्प करता है। और शॉर्ट 30 उनकी डॉग आपको आगे में बताने वाला हूँ, प्लीज। अब हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड जो है हमारी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आज बनती जा रही है। थायराइड एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो आपकी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, आपका मोटापा हो गया, बॉडी वेट हो गया, खाना पचने की क्रिया हो गई। और आजकल क्या है कि महिलाओं के शरीर में कैल्शियम आयरन बहुत सारा कमी है, जिसके कारण थायराइड हार्मोन बिगड़ गया है। तो थायराइड हार्मोन्स को संतुलन में रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है अपने पास हाई डॉग प्रोडक्ट है जो आपके थायराइड हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। लेकिन केवल अकेले इससे नहीं, आपको कुछ विटामिन की जरूरत पड़ती है, जैसे अपने पास B6 होता है और B12 होता है। अगर आपने इसको कंबाइन करके लिया है तो शरीर में पोषक तत्व पूरा होगा और थायराइड हार्मोन भी आपका कंट्रोल रहने वाला है। अब हम बात करने वाले एलर्जी। यहाँ पे आप लोग दूर दूर से आए हैं और प्रदूषण इतना ज़्यादा है, तो पक्की बात है कि घर जाओगे थोड़ी बहुत खांसी जुकाम और यहाँ पे बहुत सारों को हो भी रहा होगा। ये एलर्जी का क्लियर, अपना कह लीजिए कि क्लियर कट संकेत है, आपको मिल रहा है कि एलर्जी है। एलर्जी 2 होता है, एक सर्दी जुकाम खांसी वाली एलर्जी है, तो अपने पास एलर्जी डॉग तुलसी है, यूज कर लीजिए। सर्दी जुकाम वाली खांसी आपकी कंट्रोल हो जाएगी एलर्जी डॉग से। अगर आपको त्वचा की एलर्जी होती है, त्वचा की एलर्जी का मतलब किसी भी बॉडी में खुजली, फोड़े, फुंसी, दाने निकल जाएंगे, त्वचा एलर्जी है। त्वचा एलर्जी को दूर करने के लिए हमें ब्लड का साफ रहना भी जरूरी होता है। अपने पास एलर्जी डॉग के साथ अगर आपने क्लोरोडॉग ऐड कर रखा है तो आपको एलर्जी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं एस्थमा। और आपने देख ही लिया कि एस्थमा की समस्या यानी सांसों की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह धूल, डस्ट, प्रदूषण एवरीवेयर। और हमारे लंग्स में क्या होता है, हमारे लंग्स को जो हवा ले जाने वाला जो रास्ता होता है वो धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अगर हमें अपने एस्थमा को दूर रखना है तो अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इम्यूनोडॉग रस है जो कि मैंने आपको पहले बताया, और कफ डॉग एक है जो खांसी के साथ आपके फेफड़े को भी साफ करता है, लंग्स को मजबूत बनाता है, एस्थमा को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अपने पास एलर्जी डॉग है। तीनों अगर हमने ऐड कर लिया तो आपको एस्थमा में बहुत ज़्यादा राहत मिल जाता है, मतलब सांसों की समस्या में आपको हेल्प करता है। प्लीज। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट समस्या, पाइल्स। देखो, पाइल्स होने के सबसे बड़े कारण की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारी खाना पचने की प्रक्रिया। अगर आपको पाइल्स को ठीक करना है तो सुबह उठिए तो चाय मत पीजिए, एलोवेरा सिरप पी लीजिए, फाइबर बढ़ जाएगा, आपकी समस्या वहीं दूर हो जाएगी। जिनको पाइल्स होता है, खाना ठीक से नहीं पचता है, टीटी डॉग पाउडर ले लीजिए, 2 से 5 ग्राम खाने के बाद लीजिए, खाना पचना शुरू हो जाएगा, टॉक्सिन बनेगा ही। और उसके बाद अपना पाइलो डॉग रस को कमाल दिखाएगा ही दिखाएगा। जो भी दर्द, जल, सूजन, जो भी आपका दर्द है, जलन है, सूजन है, सारा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये पाइल्स देखिए। प्लीज नेक्स्ट। अगला अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, आज
हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ब्रेन। और ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, आप लोगों ने अल्जाइमर, डेमेंशिया और पार्किंसन नाम की बीमारी सुनी होगी, जिसमें क्या होता है कि लोगों को याददाश्त नहीं रहता। आप जरा सोच के देखिए कि अगर मेरे या किसी के भी फादर को अल्जाइमर हो जाए, उसको पता ही नहीं उसके बेटे का नाम क्या है, सब कुछ उसी से हुआ है, क्योंकि उसको याद नहीं रहेगा। अपने घर का रास्ता, अपने घर का पता कुछ याद नहीं है। और ये रातों रात नहीं होता है, पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं, इसको बस रोकने का काम किया जा सकता है। ब्रेन डॉग जो होता है आपके सेल डैमेज को रोक देता है, जिससे आपका ब्रेन हेल्दी रहता है। इसके अलावा ब्रेन डॉग में ऐसे कई सारे तत्व हैं जो मेमोरी को भी बढ़ा सकता है। इसके साथ ब्राह्मी है, और ब्राह्मी का तो नाम ही यही है। आप देखिए कि आपकी मेमोरी, सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त सबको डेवलप कर सकता है। तो अगर हमने इनको कंबाइन करके लिया है तो आपका ब्रेन जो है बिल्कुल हेल्दी रहने वाला है। प्लीज नेक्स्ट। अगली समस्या के बारे में अगर मैं बात करूं, बुखार। बुखार तो आप सभी ने सुना ही होगा, बुखार सबको हो भी जाता है। हमारी आदत ये होती है कि बुखार होते ही हम लोग जाते हैं तो टैबलेट दे दो, खा लो। बुखार हो गया, टैबलेट खा लिए, टेम्परेचर डाउन, आपको लगता है बुखार ठीक हो गया। प्लीज नहीं, बुखार ठीक नहीं हुआ आपका, शरीर अभी भी कमजोर है। आप एक बार इस वीवोडॉग को यूज करके देखिए। आजकल डेंगू का डिमांड बहुत ज्यादा है, प्लेटलेट गिर जाता है, लोग कमजोर पड़ जाते हैं, कितने लोग डेंगू से मर भी जाते हैं। वीवोडॉग जो होता है कमाल का प्रोडक्ट है। एक बार मेरी बात सुन के आप केवल एक बार यूज कर लीजिए बुखार में, आप देख लीजिए कि 3-4 दिनों के बाद बॉडी की क्या स्थिति होती है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। ये आपका वीवोडॉग है। प्लीज नेक्स्ट। अगला अगर मैं बात करूं तो आज हमारी महिलाएं सबसे ज्यादा बीमारियों से परेशान है। महिलाओं की समस्या सबसे ज्यादा होती जा रही है। आजकल कम उम्र की महिलाओं को भी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, पीसीओडी की समस्या, पीरियड की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, तरह तरह की महिलाओं की समस्या। उसके पीछे के कारण ये होता है कि महिलाओं की शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं चल रही है, उनके बॉडी का हार्मोन संतुलन में नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ है। आपका गायनेडॉग रस होता है 36 प्रकार के तत्वों से बनता है, जो आप महिलाओं की बॉडी की एक एक क्रियाओं को ठीक करता है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपको गायनेडॉग रस के साथ शरीर में जरूरी पोषक तत्वों को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम, फोलिक एसिड, आयरन। तो वुमेन वेलनेस को अगर हमने गायनेडॉग रस के साथ अपने घर की महिलाओं को केवल साल में 3 से 4 बार दे दिया, तो जो महिलाएं पहले कंप्लेन करती थी भाई ये हो रहा वो हो रहा है, कोई कंप्लेन नहीं आने वाला। एक बार ट्राई करके देखिए। प्लीज नेक्स्ट। अगला नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद भारत की बहुत बड़ी समस्या हो गई, जबकि होनी नहीं चाहिए थी, दैट इज सेक्सुअल हेल्थ। देखो सेक्सुअल हेल्थ आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। ये होने का सबसे बड़ा कारण होता है खान पान, स्ट्रेस, बहुत सारे कारण है। अपने पास टेस्टोफास्ट कैप्सूल होता है। पुरुषों के शरीर की अगर ताकत को डेवलप करना है, स्टेमिना को डेवलप करना है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छा रखना है, तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन जो है वो बढ़ना चाहिए। और अपना टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो होता है आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे ब्लड, आपने देखा होगा पुरुषों को बहुत सारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या हो जाती है, तो बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियों से बना ऑर्निगोट्री कैप्सूल है जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जिससे इनफर्टिलिटी दूर होती है। और शिलाजीत, आप सबने इसका नाम सुना होगा। शिलाजीत को अगर आपको सरल शब्दों में समझना है तो ये समझिए कि पहले के लोग 90 साल तक कैसे इतने यंग और इतने एनर्जेटिक रहते थे, उसका एकमात्र फॉर्मूला शिलाजीत था। शिलाजीत जो है हमारे बॉडी को डैमेज होने से रोकता है, आपकी ताकत, स्टैमिना, फर्टिलिटी सब जगह काम करता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं सेक्सुअल हेल्थ और बॉडी की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, और पुरुषों का प्रोडक्ट है। तो एक एक करके लेना, ये नहीं कि सारे एक साथ ले दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी आंखें। अगर किसी की आंखें नहीं है तो शायद इस शो को एंजॉय भी नहीं कर पाएगा वो। और आंखों का सही रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमारी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आज हम सभी फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, लाइट्स, टीवी, ये सारी चीज़ें आज हमारे सामने हैं जो हमारी आंखों को डैमेज करती हैं। अगर आपके अपने आंखों को हेल्दी रखना है तो वेट नहीं करना, इंतजार नहीं करना है, आपको ड्रॉप की ज़रूरत पड़ती है जो आपके आंखों से गंदगी को साफ करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, और जिससे आपकी आंखें कमज़ोर नहीं होंगी और हेल्दी रहेगी, तो वो हमारा आई ड्रॉप। अब अगला प्रोडक्ट मैं तभी बताऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है अगले प्रोडक्ट को ऐसे पेश नहीं किया जा सकता, और वो हमारी संस्था का जान है। तो जान को ऐसे कोई थोड़ा बुलाएगा। आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट है? प्लीज दोस्तों, ये एक सेकेंड टाइमर चल रहा है इधर। तो ये जो प्रोडक्ट है,
दोस्तों ये क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑफ इंडिया, और कल को पूरी दुनिया का भी बनेगा, थोड़ी दिन रुक जाइए, पूरी दुनिया का भी बनेगा। ये आज हमारा हीरो है, कल को पूरे दुनिया का हीरो बनने वाला है। ये क्या नहीं कर सकता है। आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर बीमारियां हमारे शरीर में सूजन पड़ने से होती है, इन्फ्लेमेशन। थंडर ब्लास्ट के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां सारी इन्फ्लेमेशन को कम कर देती है। डायबिटीज में क्या होता है, खून आपका गाढ़ा होता है। हार्ट में क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, ये खून को पतला भी कर सकता है। आपकी ताकत, स्टेमिना, कमजोरी, सारी कमजोरी भी रहती है, थंडर ब्लास्ट उसको भी दूर कर सकता है। आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, वो थंडर ब्लास्ट भी अपना काम कर सकता है उस पर। हमारी कह लीजिए कि जो भी सेक्सुअल हेल्थ की इशू होती है, थंडर ब्लास्ट उसमें भी काम कर सकता है। कहाँ पे काम नहीं करता, एवरीवेयर थंडर ब्लास्ट हमारा काम करता है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट भी हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, वो भी हमारा हीरो है, जो आप लोग सैम्पलिंग में यूज करते हो और आपको पता है वो कौन सा प्रोडक्ट है। प्लीज नेक्स्ट। अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज डेंटोडॉक। देख लीजिए, और ये भी हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग, और पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा पेस्ट बनेगा। कुछ दिन में आप लोग की मेहनत रंग लाएगी, बिल्कुल लाएगी। डेंटोडॉक जो होता है केवल आपके दांतों के हेल्थ के लिए नहीं होता है, दांत चमकाने के लिए तो है ही है वो। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन हो, दर्द हो, या आप कह लीजिए कि शरीर में कोई चोट लग गया हो, आपका घाव बन गया हो, कहीं भी लगा दीजिए। खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा पानी में डाल के पीना नहीं है उसको, बस थोड़ा आप गरारे कर लीजिए, स्टीम ले लीजिए, हर जगह ये डेंटोडॉक काम कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रोडक्ट है फाइटर, ये छोटा बम बड़ा धमाका, दैट इज तुलसी। आप देखिए छोटा ही सा है, लेकिन ये काम क्या क्या कर सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तुलसी उधर भी काम कर लेगा। आपके शरीर में एलर्जी को दूर करना है, उधर भी काम करेगा। आपके खांसी जुकाम में भी मदद कर देता है। क्यों? क्योंकि तुलसी के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जी, एंटी वायरल सारे ही गुण होते हैं। ऐसा तुलसी में सारे गुण है। तो ये तुलसी जो होता है, इसीलिए आप सभी हर समस्या में प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके देखते कि भैया तुलसी भी ले जाओ, क्योंकि हमें पता है ये कमाल का प्रोडक्ट है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास है, जिसका नाम है आपका नोनी। प्लीज नेक्स्ट। नोनी जो होता है फाइटर, ये दुनिया का एकमात्र फल ऐसा है जो आपके शरीर में एमिनो एसिड बढ़ाता है। और याद करिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। शरीर में सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद बॉडी का अंग, और पूरे उस अंग से पूरे बॉडी। तो सेल का खाना एमिनो एसिड है, और वो अगर उसको मिलता रहे तो वो डैमेज नहीं होगा, तो बीमारी भी ज़्यादा नहीं होगी। और आपका नोनी शुगर, हार्ट की समस्या, त्वचा की समस्या, कहीं भी आप नोनी को यूज में ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक आपने शारीरिक क्रियाओं को समझा कि हमारी शारीरिक क्रियाएं गड़बड़ हो रही, तो उसको सुधारे कैसे। आप जैसे गाड़ी जो होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है वो काम कैसे करता है, उसको ठीक कैसे रखना है, वो आपने देख लिया। अब हमारे गाड़ी को चलने के लिए ज़रूरी क्या होता है, तो हमारे शरीर को भी ज़रूरी करने के जरूरी तत्व चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होता है, जैसे आपका विटामिन, मिनरल्स, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, आज अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है तो आपको मोटापा की समस्या हो जाती है। अपने पास आपके वेट को मैनेज करने के लिए नेचर फिट किट नाम का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की देखिए दो खासियत मैं आपको बताता हूँ। पहला, अगर किसी के वजन को कंट्रोल करना है तो उसको अपनी खाने की इच्छा को कम करना पड़ता है। आपके इस नेचर फिट किट में दो प्रोडक्ट हैं, नेचर बाइट टैबलेट और ड्रीम शेक पाउडर। ये दोनों प्रोडक्ट का काम ये होता है कि शरीर की अतिरिक्त जमा चर्बी को यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं, जिससे आपको खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती, और जब खाना आप ज़्यादा नहीं खाओगे तो वेट वैसे भी नहीं बढ़ने वाला। और दूसरा, जब आप ज़्यादा खाना नहीं खाते तो शरीर में क्या है कि पोषक तत्व भी कम होते हैं। तो हमने उसका ध्यान रखा है, नेचर फिट किट में प्रोटीन पाउडर यूज़ कर रखा है, जो रात में दूध के साथ लेना होता है, और उससे आपकी बॉडी की पूरी दिन की कमी क्या है पूरी हो जाती है। तो बॉडी में आपका केवल वजन कम नहीं हो रहा, आपकी पूरी बॉडी फिट हो रही है। दैट इज नेचर। नेक्स्ट, अगला जो प्रोडक्ट है दैट इज शॉर्ट 30। देखो, शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर, ये क्या है? हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है फ्री रेडिकल्स। एक बार नाम मैं फिर से ले लेता हूँ, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं? बाहर प्रदूषण से आ जाएंगे, खुद से आ जाएंगे, कहीं से आ जाते हैं। हमारा शरीर खुद फ्री रेडिकल्स को बना भी लेता है, और फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने का केवल एकमात्र तरीका है,
वो तरीका आपके फलों से मिलता है। और आप सभी यहाँ बैठे इंक्लूडिंग मी, हम लोग बहुत ज़्यादा फल नहीं खा पाते। शॉर्ट 30 जो होता है 13 फल, 9 जड़ी बूटियाँ, 3 एंटीऑक्सीडेंट के साथ बनता है। और दुनिया का सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट केवल हमने बना रखा है, दैट इज शॉर्ट 30। आपको पूरे साल भर नहीं लेना है, साल में केवल 2 से 3 बार ले लीजिए, बहुत हो गया। पूरा आपका फ्री लेवल डाउन है, अगले साल फिर ले लेना, दैट इज शॉर्ट 30। एक शॉर्ट प्रतिदिन 30 ml, चाय की जगह पे इसको लेना चाहिए। प्लीज नेक्स्ट। अब हमारे शरीर की जितनी भी दिक्कतें और परेशानियां होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी पाचन क्रिया। कितना भी अच्छा खाना खा लो, अगर पाचन क्रिया खराब है तो भाई आप स्वस्थ नहीं रह सकते। उसके लिए सबसे जरूरी होता है गैस। गैस, हमारा खाना सड़ेगा तो गैस ही बनाएगा। और गैस को कंट्रोल करने के लिए दुनिया का केवल एकमात्र आयुर्वेदिक टैबलेट स्क्लेपियस वेलनेस ने बनाया है, दैट इज गैस स्ट्रॉन्ग कैप्सूल। खाने से 1 घंटा पहले लीजिए, आपकी गैस कंट्रोल रहेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो खाने की पचने की क्रिया, अपच और एसिडिटी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। खाना प्रॉपर पचना चाहिए। इजी डॉग पाउडर खाने के तुरंत बाद 2 से 5 ग्राम लीजिए, आपकी खाने की पचने की क्रिया सही हो जाएगी। और हमारे शरीर में मैक्सिमम बीमारियों की जड़, चाहे गठिया हो, पाइल्स हो, कुछ भी हो, उसका कारण होता है आपके शरीर में होने वाला कब्ज, जिसको आप लोग बोलते हो कॉन्स्टिपेशन। कब्ज, आपके पास कब्ज और ग्रैनुअल्स है, रात में सोने से आधा घंटा पहले 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। सुबह कोई कब्ज नहीं रहने वाला, और साथ में एलोवेरा ऐड कर देना, आपकी कब्ज की समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करने वाले डेली। देखो डेली क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके शरीर को अगर अच्छे से चलाना है तो शरीर को पोषक तत्व चाहिए। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे शरीर में कितने पोषक तत्व चाहिए। हमारे शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जितने भी हैं सारे चाहिए। और एक व्यक्ति अपने पूरे दिन में इसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि पता ही नहीं कौन से खाने मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा। जो मिला वो खा लिया। डेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आज यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि आपके दिन में जितनी भी कमी होती है पोषक तत्वों की, एक टैबलेट रात में अगर खाने के साथ ले लिया तो आपके शरीर के सारे पोषक तत्व पूरे। और पोषक तत्व पूरे हो गए तो जो आप लोगों की शिकायत होती है कि मेरे बाल झड़ते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर है, ये है वो है, सारी समस्या का समाधान इसी डेली में पड़ा हुआ है। तो इसको हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों के हेल्थ। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जब वही बच्चा बीमार होना शुरू हो जाए, मानसिक कमजोरी हो जाए, शारीरिक कमजोरी हो जाए, खाने में मन न लगे, तो उसके माता पिता की जो खुशी होती है तुरंत दुखी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके पास एक शॉक रस होता है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को सुधार के उनकी पाचन क्रिया, ताकत, स्टैमिना, ब्रेन डेवलपमेंट सारा ही शॉक करता है। और मम्मी की बहुत सारा कंप्लेन होता है कि भाई बच्चा तो बढ़ ही नहीं रहा है, कहाँ से बढ़ेगा, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन में कोई पोषक तत्व तो है नहीं, बच्चा कहाँ से बढ़ेगा। उसके लिए अपने पास हाई डॉग पाउडर होता है, इसमें भरपूर पोषक तत्व यूज किया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोटीन, हमारे शरीर में याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि शरीर में सेल बहुत जरूरी होता है। सेल का खाना अमीनो एसिड होता है, और अमीनो एसिड जो होता है वो आपके प्रोटीन से मिलता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन उसके वजन के बराबर प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। लोग अपने बॉडी के प्रोटीन को ही पूरा नहीं कर पाते, तो मांसपेशियां कैसे मजबूत बनेंगी और शरीर कैसे डेवलप होगा, कैसे स्वस्थ रहेगा। तो आपका प्रोटीन के लिए अपने पास गोल्डन मिल्क पाउडर भी है और नया इको आरोग्य प्रोटीन पाउडर भी है। प्लीज नेक्स्ट। हमारे शरीर में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो राइस ब्रान ऑयल। आज देखिए हम सबसे ज़्यादा बीमार जो हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है हम क्या खाते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। हमारे शरीर को देखिए 2 तरह की चर्बी की ज़रूरत होती है। एक होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आपके शरीर में बीमारी आएगी, कोलेस्ट्रॉल आएगा, हार्ट अटैक बढ़ेगा, मोटापा होगा, जो कि हम ज़्यादातर खाते हैं। ये जितने भी घी, बटर, ये सारी चीज़ें सब में सैचुरेटेड और ट्रांस फैट होता है, जो कि नहीं चाहिए आपको अच्छे किस्म का फैट चाहिए होता है जिसका नाम मुफा होता है, आपके राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा बाहर के तेल में कोई भी विटामिन नहीं ऐड किया गया है। आपके राइस ब्रान ऑयल में विटामिन ए, डी और ई भी ऐड किया जाता है। और भारत में हम लोग जितना भी खाना बनाते हैं वो बिना फ्राई किए नहीं बनाते। पकौड़े, समोसे, तेल, ये सारी चीज़ें
जब तेल को आप गर्म करते हो, अगर घटिया किस्म का तेल है वो खराब हो जाएगा, उसमें हानिकारक तत्व बनेंगे, बॉडी के सेल को डैमेज करेंगे। एंड ये आपका राइस ब्रान ऑयल, इसका स्मोक पॉइंट 400 डिग्री होता है, गर्म नहीं करते हैं, कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल सेफ है। तो बीमारी को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका तो देखिए, तो भाई आज से यूज़ करना है। मेरा टाइम अब खत्म होता है, 2-3 स्लाइड है, तो बाद में कभी देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।